7वीं से 11वीं सदी के बीच जो अपभ्रंश भाषाएं थे वो परिवर्तित होकर धीरे धीरे हिंदी का स्वरूप लेने लगे। लेकिन प्राचीन काल में इन हिंदी भाषा को जो है हिंदवी कहा जाता था या हिंदुस्तानी कहा जाता था, जो संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के मिश्रण से पैदा हुई थी। आज हमारे द्वारा जो हिंदी देखी जाती है, बोली जाती है और लिखी जाती है, यह एक मानकीकृत स्वरूप है जिसका उदय आपका 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के शुरुआत में होना प्रारंभ हुआ था। विश्व में बोली जाने वाली टॉप लैंग्वेजेस जिसमें पहले नंबर पे आता है मैंडरिन चीन की भाषा, दूसरा आपका आता है स्पेनिश, तीसरा है आपका इंग्लिश और जो है चौथे नंबर पे जो भाषा आता है वो हम सबका प्यारा हिंदी भाषा। लेकिन ये हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या ये शुरू से ही भारतीय भूखंड पे था या फिर इसकी उत्पत्ति धीरे धीरे कई चरणों से होकर के हुई? तो बिल्कुल हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है कई घटकों को मिलाकर के हुई, जिसमें आपकी भाषाई, सांस्कृतिक और इसके साथ साथ कई ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई जिसके वजह से हमारी हिंदी भाषा के जन्म हुआ है। अब हिंदी भाषा के जन्म को लेकर के जो हम इस इतिहास को कई चरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। हिंदी का मध्यकालीन विकास। 7वीं से 11वीं सदी के बीच जो अपभ्रंश भाषाएं थे वो परिवर्तित होकर धीरे धीरे हिंदी का स्वरूप लेने लगे। लेकिन प्राचीन काल में इन हिंदी भाषा को जो है हिंदवी कहा जाता था या हिंदुस्तानी कहा जाता था, जो संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के मिश्रण से पैदा हुई थी। भक्ति आंदोलन से हिंदी का विकास। 15वीं से 16वीं शताब्दी में भारत में कई रचनाकार को जन्म हुआ, जिसमें आपके कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रविदास और आपके जो है मीराबाई, इन लोगों ने हिंदी में कई साहित्यिक रचनाएं की, जिससे हिंदी की भाषा को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान हुआ और उसका जो है विकास और उसके स्वरूप जो है काफी लोगों के सामने स्पष्ट हुए। मुगल काल और औपनिवेश काल में हिंदी की शक्ति। 16वीं सदी से 19वीं सदी के बीच में हिंदी ने उर्दू के साथ मिलकर के अपना साझा सांस्कृतिक और भाषाई परिवेश का निर्माण किया, जिससे भारत में जो भाषाई विविधता है इतनी ढेर सारी, उसके बावजूद भी भारतीय लोगों में एकता का जो है नींव रखा। हिंदी और उर्दू ये दोनों मिलकर के जो है देश की भाषा बनी और भारत में आजादी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, क्योंकि इन्हीं भाषाओं के माध्यम से जो हिंदी और उर्दू भी जो है सुनने में, बोलने में एकदम हिंदी जैसा ही है, बस उसकी लेखन लिपि अलग है। इसी वजह से ये हिंदी और उर्दू दोनों के दोनों ने मिल करके भारत में आजादी की एकता को बनाने के लिए जो है सबसे बड़ा नींव रखा, भाषाई योगदान दिया। इसके साथ ही साथ इस दौरान हिंदी और उर्दू ये दोनों के दोनों भाषाओं ने कई ढेर सारे साहित्यिक रचनाएं की, जिससे जो है देश में इन दोनों भाषाओं का अच्छा खासा विकास हुआ। आधुनिक काल में हिंदी। भारत की आजादी के बाद जहां उर्दू को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, वहीं हिंदी को भारत में अधिक से अधिक आबादी के द्वारा बोले जाने के कारण और समझे जाने का कारण यहाँ पर भारतीय आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को जो है मान्यता प्राप्त हुई। संविधान में भी इसे जो है आधिकारिक भाषा के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है और साथ ही साथ इसका जो है एक मानकीकृत स्वरूप आपका जो है सबके सामने प्रस्तुत है। आज हमारे द्वारा जो हिंदी देखी जाती है, बोली जाती है और लिखी जाती है, यह एक मानकीकृत स्वरूप है जिसका उदय आपका 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के शुरुआत में होना प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से आधुनिक हिंदी भाषा का जन्म हुआ। लेकिन हिंदी भाषा की शक्ति की बात करें तो इसे भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, सांस्कृतिक प्रभाव। विश्व के टॉप फिल्म इंडस्ट्री में आपका बॉलीवुड भी अपना एक स्थान रखता है, जिसकी आधिकारिक मुख्य भाषा आपकी हिंदी है। इसके साथ साथ हिंदी जो है साहित्य, नाट्य तथा संगीत में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा, संविधान एवं प्रशासनिक भूमिका। हिंदी भारत की एक आधिकारिक भाषा है जिसे संविधान में दर्जा प्राप्त है। इसका प्रयोग सरकारी, कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यों में भी किया जाता है। तीसरा, शिक्षा में महत्व। हिंदी भारत के कई स्कूलों में पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ विश्व के कई देशों में भी हिंदी को पढ़ाया जाता है जहां पर भारतीय समुदाय जाकर के रहते हैं। इससे भारतीय हिंदी भाषा की विकास जो है और सुनिश्चित होता है। चौथा, वैश्विक उपस्थिति। हमारे प्रधानमंत्री जब विश्व के किसी भी देश में जाते हैं और वहां पर भारतीय प्रवासियों से मिलते हैं तो वहां पे उनसे जो वो संवाद करते हैं वो हिंदी भाषा के माध्यम से ही मुमकिन हो पाता है। यानी हिंदी भाषा जो है हमारे विश्व के जितने भी देश हैं वहां पे जो हमारे भारतीय समुदाय रहते हैं उनके साथ बोलचाल करने के लिए, उनके साथ वार्तालाप करने के लिए प्रमुख भाषा के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से हिंदी की जो है वैश्विक उपस्थिति भी बहुत ज्यादा मौजूद है। जहां जहां भारतीय समुदाय के लोग हैं वहां वहां हिंदी भाषा का जो है प्रभाव है। तो इस प्रकार हिंदी सांस्कृतिक विकास का आधार है, तो वही भारत की आजादी का सूत्रधार भी है। इसी वजह से तो हिंदी से हमें इतना प्यार भी है।
तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।